हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। तो आइए देखते हैं पोटेंशियल के बारे में। जैसा कि मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस के लेक्चर में आप लोग को बताया था कि चार्ज के कारण दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो हमने काफ़ी पढ़ लिया है, सारा डेरिवेशन भी आप मेरे चैनल पे पढ़ सकते हो, सारा डेरिवेशन किया हुआ है कायदे से। तो अब हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर सारा डेरिवेशन करेंगे और यूरोडोव और अच्छी अच्छी किताबों का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो इतना करने से एक बैलेंस प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। एक चार्ज है कैपिटल Q और एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है आपको पता ही होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप चार्ज पे जो और इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो मैंने लेक्चर बनाया है आप उसको जाके देख लो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक टेस्ट चार्ज को रख लिया इन्फानाइट पे, इन्फिनिटी पे जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी अगर लॉजिकली पूछा जाए तो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। कोई भी चीज़ अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से बहुत दूर होती है तो उस ऑब्जेक्ट का उस पर इन्फ्लुएंस क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल को कैसे डिफ़ाइन किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी को बेसिकली, अ टेस्ट चार्ज इज़ ब्रॉट नियर अनदर चार्ज कैपिटल Q, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज़ डन टू ब्रिंग दैट चार्ज near that capital charge Q, that amount of work, external work done, is stored in the form of potential energy. That amount of work done gets stored in the form of potential energy, and the potential energy corresponding to a unit charge is called potential. तो पोटेंशियल एनर्जी ही है, बट कितने चार्ज के लिए, एक यूनिट चार्ज के लिए। ठीक है, यूनिट चार्ज के लिए, एक चार्ज के लिए। ठीक है, तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन हो जाएगा, U/Q। यहाँ पे U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है। तो अगर आप 4 से डिवाइड कर देते हो तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो होपफुली आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन क्लियरली स्टेट कर दिया। अब इस डेफिनेशन को लेके चलेंगे और इंटीग्रेशन से हम क्या करेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट गेट स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सटर्नल एजेंट का मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की मदद क्यों लेनी पड़ रही है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। तुम्हें दिख रहा होगा फोर्स कैसा है, KQ1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। KQ1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट है फोर्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस पे डिपेंडेंट है। तो फोर्स एक वेरिएबल है, इसलिए हर एक छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स के लिए वर्क को क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम Q को कहाँ से ला रहे हैं, स्मॉल q को, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे ला रहे हैं। हमने ओरिजिन कहाँ पे मान लिया है, कैपिटल Q पे ओरिजिन को मान लिया है, कैपिटल Q पे ओरिजिन को मान लिया है। ठीक है, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ला रहे हैं R। तो देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो क्या हो रहा होगा, दोनों में रिपल्शन हो रहा होगा। तो रिपल्शन हो रहा होगा तो फोर्स किधर लग रहा होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो रेडियली आउटवर्ड लग रहा होगा। तो एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स किधर लगाना पड़ रहा होगा, रेडियली इनवर्ड, तभी तो अंदर आएगा स्मॉल q। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी रेडियली इनवर्ड है और फोर्स भी अंदर है। अब देखो तुमने ओरिजिन कहाँ पे माना है, कैपिटल Q पे माना है। तो FD cos थीटा में F लिखोगे, D लिखोगे, DR की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि R2 जो फाइनल पोजीशन है वो एक छोटी वैल्यू है, R1 जो इनिशियल पोजीशन है वो बड़ी वैल्यू है। तो R2 माइनस R1 क्या होगा, एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। तो सिर्फ मुझे क्या है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि DR में FD cos थीटा में F भी मैग्नीट्यूड है और DR भी मैग्नीट्यूड है।
कॉस थीटा तो 1 ही हो गया है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री एंगल है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाने के लिए हमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट कई इंस्टीट्यूट्स में नहीं बताते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा, वो जल्दी से निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पकड़ के रखिए। तो डी आर माइनस में जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना तो आसान है, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर आर पे ला रहे हैं, इन्फिनिटी से पर्टिकुलर आर पे ला रहे हैं। देखो लिख भी दिया है, वी ओनली नीड द मैग्नीट्यूड। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लें और अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। तो 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/r, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r डाल दोगे तो फाइनल जो रिज़ल्ट आ गया ये आपकी क्या आ गई? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, उस छोटे से चार्ज q को पकड़ के q के पास लाने में जो वर्क किया गया है उसकी वैल्यू आ गई आपके सामने कितनी? k/r, k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q/r। अच्छा, यही वर्क किस में स्टोर हो गया? यही वर्क किस में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? U/Q, तो kq/r। ठीक है। अच्छा, U/Q में Q कौन सा है? कैपिटल Q की स्मॉल q? स्मॉल q, टेस्ट चार्ज। ठीक है, जिसको आप ला रहे हो, जो पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है उससे डिवाइड नहीं करेंगे, जो पोटेंशियल एक्सपीरियंस कर रहा है। इट्स लाइक कि अर्थ और एक स्टोन, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अर्थ के कारण है वहाँ पे। स्टोन वहाँ पे जो है कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। तो क्या हो जाएगा? kq/r आपका पोटेंशियल हो जाएगा। इसको कैपिटल V से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल V से। ठीक है, इसको इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। दो चार्जेस के बीच में इंटरैक्शन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुआ है उस चीज़ को यहाँ पे हमने देख लिया है। ठीक है, और अगर तुम कैपिटल Q से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? kq/r आएगा, है ना। तो वो किसका पोटेंशियल हो जाएगा? वो टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल हो जाएगा, ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो जिसके कारण पोटेंशियल तुम्हें निकालना है उसको छोड़ के जो दूसरा चार्ज है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ये देखो, ये प्रोसेस बहुत स्लोली हम कैसे ला रहे हैं? बहुत स्लोली ला रहे हैं, एकदम धीरे 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 धीरे। तभी हम क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, ऑलमोस्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो बहुत धीरे धीरे हम काम करते हुए ला रहे हैं। ठीक है, तभी सारी एनर्जी किस में चली जा रही है? पोटेंशियल एनर्जी में जा रही है, और ये कोई भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में नहीं जा रही है। ठीक है, तो अब देखो दूसरा सिचुएशन ले लेते हैं जहाँ पे -q है और +q है। इस तरीके से -q और +q होगा, तो -q के कारण क्या पोटेंशियल क्रिएट कर रहा होगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा, फिर U/q करना पड़ेगा, U/ टेस्ट चार्ज। सिंपल सी बात है। अब देखो -q है तो स्मॉल q अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो उसको रोकने के लिए हमें अपोजिट फोर्स लगाना पड़ रहा होगा। तो अब FD cos थीटा में cos माइनस cos जो थीटा है cos पाई हो गया, है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री एंगल हो गया, तो वो -1 हो जाएगा। तो एक dr के कारण तो माइनस आ ही रहा था, एक cos पाई के कारण भी माइनस आया, तो टोटल प्लस हो गया। तो kq/r² dr, फिर से इन्फिनिटी से r तक ये इंटीग्रेट मार देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा -kq/r, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q/r। तो अब तो ये वर्क डन लाइक बाय एक्सटर्नल एजेंट है, यही स्टोर हो गया होगा। U/ टेस्ट चार्ज विल बी पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल Q। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, और नीचे लिख रहा हूँ आपको U/ टेस्ट चार्ज पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, या तुम ये करते U/-q। ठीक है, तो क्या आता? kq/r। तो वो किसका पोटेंशियल आया था? ड्यू टू द टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, द पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, द पोटेंशियल अराउंड इट। तो कोई भी चार्ज कहीं पे भी हो, छोटा या बड़ा, उसके अराउंड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पॉइंट्स जो कि इस तरीके से डिफ़ाइन होता है जैसे मैंने किया अभी।
तो इस फॉर्मूले आपको चार्ज को साइन के साथ रखना है। अगर माइनस चार्ज है तो माइनस, अगर दोनों माइनस हैं तो दोनों माइनस के साथ रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर एक माइनस है एक प्लस है तो दोनों साइन के साथ रखेंगे तो नेट रिज़ल्ट माइनस आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या करना है आपको, फॉर्मूले में साइन के साथ रखना है। जो जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको कहीं भी फंसा सकती है क्वेश्चन सॉल्विंग में, मैंने सब क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी सारे स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगे और इनका भी जो डीलिंग होगा वो स्केलर अलजेब्रा की तरह होगा। अब स्केलर अलजेब्रा क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4 का सिंपल एडिशन। ठीक है, तो 1 + 2 क्या होता है 3, और 2 1 से बड़ा होता है और -1 1 से छोटा होता है, 1 -3 से बड़ा होता है, -2 -3 से बड़ा होता है, -5 -1 से छोटा होता है और 0 से छोटी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के साथ अप्लाई होंगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस भी हो सकता है, आप एक केस देख ही चुके हो यहाँ पे। ठीक है, एक प्लस ले लो चार्ज, एक माइनस ले लो चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है तो चार्ज से डिवाइड करने पे पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल की वैल्यू KQ/R, अब उसमें जो Q है वही उस पोटेंशियल को जनरेट कर रहा है, ऐसे समझ सकते हो आप कि हर एक चार्ज के आसपास इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में पोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है ना, और इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो अगर तुम वेरिएशन को समझोगे तो प्लस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल पॉइंट क्रिएट होगा वो क्या होगा, चार्ज के पास बहुत ज़्यादा होगा फॉर ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और इन्फानाइट पे जाके वो 0 हो जाएगा। ठीक है।